फिर से बात एक नए शेयर के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी ऑनलाइन कंपनी जो ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी में इंगेज्ड है। तो बात की जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में, तो कंपनी का आज का शेयर प्राइस है 16 रुपीज 58 पैसा। और इस कंपनी ने अपने निवेशकों को एक साल में 18.72% का रिटर्न नहीं, लॉस दिया। फिर भी इस कंपनी ने अपने निवेशकों को निराश नहीं किया और बोनस शेयर दिया इसी साल 1:1 का। तो बात की जाए इस कंपनी के रिटर्न के बारे में, तो हम देख सकते हैं इस कंपनी ने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को कोई रिटर्न नहीं दिया, जबकि इस कंपनी को घाटा हुआ जो कि 18.72% का। यदि हम 3 साल के बारे में बात करें तो कंपनी को यहाँ भी कोई मुनाफा नहीं हुआ और रिटर्न नहीं दिया कंपनी ने, और लॉस दिया अपने निवेशकों को जो कि रहा 8.63% का। यदि हम 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने निवेशकों को निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पे दिया 150% का रिटर्न, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 6 रुपीज 53 पैसा था, और आप देख सकते हैं कि आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस 16 रुपीज 56 पैसा है। बात की जाए इस कंपनी के कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में, तो हम देख सकते हैं कंपनी ने 29 नवंबर को अपने शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले में एक एडिशनल शेयर फ्री दिया, जिसको कहते हैं बोनस शेयर। और लेटेस्ट न्यूज ये है कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है अदर सेक्टर्स में, यानी कि कंपनी अपने पैसे को, अपने बिजनेस को दूसरे सेक्टर्स में भी लगाने जा रहे हैं, जिससे इस कंपनी का ग्रोथ और बढ़े। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स के हवाले से, तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है जो कि है 5,876 करोड़, जबकि कंपनी का पीबी रेशियो है 8.83। स्टॉक मार्केट में यानी कि शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% या लेस देन 3% इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हमारे नजरिए से। बात की जाए इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 189.55 और डेब्ट टू इक्विटी इस कंपनी पर ना के बराबर है, यानी कि कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है, ये डेब्ट फ्री कंपनी है। बात की जाए बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 1.88 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 1। नीचे आते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो हम यदि क्वार्टरली देखें तो इस कंपनी ने सितंबर 24 में जनरेट किया 150 करोड़ रुपए, जबकि जून में था 156 करोड़। तो देखा जा सकता है कि यहाँ भी गिरावट दर्ज की गई है। रिवेन्यू के मामले में कंपनी ने सितंबर में 6 करोड़ की गिरावट देखी जा सकती है। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट के हवाले से, तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में जनरेट किया 26.80 करोड़, जबकि ये जून क्वार्टर में था 33.93 करोड़। तो यहाँ भी गिरावट देखी जा सकती है। बात की जाए इस कंपनी के इस साल के नेट वर्थ के मामले से, तो देखा जा सकता है कंपनी ने जनरेट किया 625 करोड़, जबकि ये 23 में था सिर्फ 370 करोड़। तो देखा जा सकता है कि नेट वर्थ में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और इस अमाउंट को यानी कि 370 से बढ़कर 625 करोड़ पे आ गया, यानी कि डबल अमाउंट को जनरेट कर लिया सिर्फ एक ही साल में। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हवाले से, तो देखा जा सकता है कि प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में अच्छी खासी बनी हुई, यानी कि कंपनी के मालिक या ओनर्स का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 50.38। दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग की भी होल्डिंग इस कंपनी में अच्छी खासी बनी हुई है। जो भी इन्वेस्टर और निवेशक इस कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं वो निकाल नहीं रहे हैं, उनका पैसा वहीं लगा हुआ है, जिसके वजह से इस कंपनी में इसमें रिटेल्स एंड अदर की होल्डिंग 44.13 है। और तीसरे नंबर पर आता है FII, यानी कि विदेशी निवेशक, जिनकी होल्डिंग इस कंपनी में ना के बराबर है, जिसका परसेंटेज है 2.98। रिटेल्स एंड अदर की होल्डिंग इस वजह से भी अच्छी खासी इस कंपनी में बनी हुई है क्योंकि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। पिछले साल 23 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, और इस साल इस कंपनी ने रिटर्न तो नहीं दिया लेकिन फिर भी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दिया, जैसा कि हमने पहले ही बताया, बोनस शेयर दिया 1:1 के रेशियो में। बात की जाए इस कंपनी के इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस और लो शेयर प्राइस के बारे में, तो हम साफ देख सकते हैं कि इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 27 रुपीज और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 14 रुपीज 21 पैसा। ये कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 19 मार्च 2021 में। बात की जाए इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो देखा जा सकता है कंपनी डेब्ट फ्री है, यानी कि इस कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी की कुछ और अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने गुड
प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में जिसका परसेंटेज है 49 CAGR। बात की जाए तीसरे अच्छाइयों के बारे में तो कंपनी ने एक गुड ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा है रिटर्न ऑन इक्विटी का लास्ट 3 ईयर्स में, इसका परसेंटेज है 40.6%। बात की जाए इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में तो प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में घटती जा रही है लास्ट क्वार्टर में जिसका परसेंटेज है 13.9%, और इस कंपनी में डेटर्स डे भी हाई है जो कि है 180 डेज। तो ओवरऑल बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में सबसे ज्यादा अच्छा है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, FII भी इस कंपनी में इंक्लूड है, और रिटेल्स एंड अदर की होल्डिंग भी इस कंपनी में अच्छी खासी परसेंटेज में है। और जो भी इन्वेस्ट कर रहा है इस कंपनी में शेयर होल्डर्स वो अपने पैसे को निकाल नहीं रहा, क्योंकि ये भले इसे इस कंपनी ने रिटर्न ना दिया हो लेकिन इसने डिविडेंड दिया और बोनस शेयर दिया। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा है, स्पेशली नेटवर्थ। कंपनी का नेटवर्थ आप भी देख सकते हैं कि 23 की तुलना में 24 में ऑलमोस्ट डबल हो गया, 370 कहाँ और 625 कहाँ। आगे बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो मार्केट कैप कंपनी का अच्छा खासा है, कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है, फेस वैल्यू 1 है। ओवरऑल बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 150% का रिटर्न दिया, और कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 16 रुपीज 56 पैसा है। तो इस शेयर प्राइस में इस तरह का शेयर मिलना पॉसिबल नहीं है, और फिर भी यदि किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो फायदा तभी होगा जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे और किसी भी कंपनी में अच्छी क्वांटिटी खरीदेंगे शेयर्स की, तभी आपको डिविडेंड में फायदा होगा, बोनस शेयर्स में फायदा होगा। क्वांटिटी मैटर करती है शेयर मार्केट में, तभी आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, डिविडेंड पा सकते हैं, स्टॉक स्प्लिट करने पर आपको बेनिफिट होगा और बोनस शेयर मिल सकता है। तो इन्वेस्ट कीजिए सोच समझ के, ये एक अच्छी कंपनी है, 16 रुपए का शेयर है, और यदि आप अच्छी क्वांटिटी लेंगे तो बेनिफिट डेफिनेटली होगा।